हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम टूल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हमारे एमसीक्यूज़ रहेंगे 76 से लेके 100। ओके, तो ये हमारे ओवरऑल टूल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 10 रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल ड्यू टू विच इट रिमेन्स हार्ड देन द वर्क मटीरियल एट एलिवेटेड ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स। कटिंग टूल मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो वो हार्ड रहता है, ठीक है, किससे? वर्कपीस से हार्ड रहता है एलिवेटेड ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो क्या हो रहा है, ये हार्ड अपनी हार्ड जो हार्डनेस होती है उसको वो मेंटेन रख रहा है एट एलिवेटेड टेम्परेचर। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज हॉट हार्डनेस। ओके, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? हॉट हार्डनेस। In HSS, the tungsten can be substituted by, या तो दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि in HSS tool materials the element tungsten can be completely replaced without changing the material property by। तो देखिए यहाँ पे HSS में जो टंगस्टन रहता है उसको क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जिस और बिना कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज किए बिना। तो ऑप्शन है हमारे क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मोलिब्डेनम है वो टंगस्टन को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है और टूल मटेरियल की प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होती। 78 कोटेड कार्बाइड टूल्स आर मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। देखिए, तो कोटेड कार्बाइड टूल्स जो बनते हैं वो कौन सी टेक्निक से बनते हैं, टेक्नोलॉजी से बनते हैं? केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक CVD, या पाउडर मेटलर्जी, कास्टिंग, या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, कोटेड कार्बाइड टूल्स जो बनते हैं वो CVD की टेक्निक से बनते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्राइड रिफ्रैक्टरी मेटल एलॉय। देखिए, नाइट्राइड रिफ्रैक्टरी मेटल एलॉय है, कौन है? क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, कोटेड कार्बाइड, यूकॉन, PCD, पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड। तो देखिए, नाइट्राइड रिफ्रैक्टरी मेटल एलॉय जो है वो है यूकॉन। ओके, यूकॉन जो मटेरियल आता है कटिंग टूल का वो एक तरह के नाइट्राइड रिफ्रैक्टरी मेटल के एलॉय है। कटिंग टूल यूज्ड ऑन लेथ मशीन्स आर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, या दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, कटिंग टूल जो लेथ मशीन्स पे जनरली यूज होते हैं वो होते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सीमेंटेड कार्बाइड्स रिटेन देयर कटिंग एज अप टू। देखिए, तब सीमेंटेड कार्बाइड है अपनी कटिंग एज को कितने टेम्परेचर तक मेंटेन रख पाता है? देखिए, सीमेंटेड कार्बाइड अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख पाता है लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक सीमेंटेड कार्बाइड अपनी कटिंग एज को मेंटेन रखता है। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि हॉट हार्डनेस वैल्यू है सीमेंटेड कार्बाइड टूल की। ठीक है, इन अ कोटिंग ऑफ कोटेड कार्बाइड टूल्स सेकंड लेयर या तो मिडल लेयर, सेकंड लेयर बोलेंगे या तो मिडल लेयर किसका होता है? टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, लास्ट वीडियो में या उसके लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट लेयर के बारे में यहाँ पे मैंने पूछा था, तो फर्स्ट लेयर किसका था? टाइटेनियम कार्बाइड का था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेयर रहेगा कोटेड कार्बाइड का। सेकंड लेयर जो रहता है वो रहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ओके, तो ये रहेगा हमारा सेकंड लेयर। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि टाइटेनियम नाइट्राइड एक्चुअली टोटल 3 लेयर्स रहते हैं कोटेड कार्बाइड्स में, और जो थर्ड लेयर रहता है वो रहता है टाइटेनियम नाइट्राइड का। ठीक है, तो कोई भी लेयर का क्वेश्चन पूछे तो आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट लेयर रहेगा टाइटेनियम कार्बाइड, सेकंड लेयर जो रहेगा वो रहेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और थर्ड जो लेयर रहेगा वो रहेगा टाइटेनियम नाइट्राइड। ओके, तो यहाँ पे कौन सा पूछा है? सेकंड लेयर पूछा है, तो हमारा आंसर रहेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो, अरेंज द फॉलोइंग कटिंग टूल मटेरियल इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दैट टफनेस। टफनेस से डिक्रीज, यानी सबसे ज़्यादा टफनेस, फिर कम, फिर कम, तो सबसे ज़्यादा टफनेस जो रहेगी वो जो सबसे कम हार्ड, जो सबसे हार्ड जो रहता है वो नहीं, सबसे कम हार्ड। ओके, यानी हार्डनेस जिसकी कम रहेगी वो। तो देखिए, हाई कार्बन स्टील
जो सबसे टफ रहेगा तो 1 नंबर यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ये रहा। और फिर रहेगा हमारा सिरामिक्स। ओके, सिरामिक्स की टफनेस एटलीस्ट डायमंड और सीबीएन से ज़्यादा है, तो 3rd नंबर आंसर आएगा, तो ये रहा। और फिर आएगा सीबीएन, और लास्ट में सबसे कम जो टफ है वो है डायमंड। सो हमारा ऑप्शंस रहेगा 1 3 2 4 सी वाला, ठीक है। मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील, जो जिसको बोलते हैं हम एम सीरीज एच बोलते हैं। उसमें क्या रहता है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोलिब्डेनम 6%, वैनेडियम, क्रोमियम और टंगस्टन, ये परसेंटेज दिए हुए हैं। तो देखिए मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील जो इसका जो है वो 6642, ओके, जिसमें 6% रहेगा हमारा मोलिब्डेनम, 6% रहेगा हमारा टंगस्टन, 4% रहेगा हमारा क्रोमियम और 2% रहेगा हमारा वैनेडियम, ठीक है। तो ये तो आपको आगे भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो अभी तक तो आपको याद रह जाना चाहिए, और नहीं याद रहा है तो देखिए वापस मैंने बता ही दिया यहाँ पे, तो एक तरह से आपका रिवीजन हो गया यहाँ पे। ओके, सो वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो घुमा फिरा के भी पूछने की कोशिश करें तो उसका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरे वीडियो देखने के ये तो एक एडवांटेज है ही कि आपको ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत दिखेंगे, जिससे रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा। यानी देखने के बाद एटलीस्ट आपको कुछ चीज़ें तो जो है वो दिमाग में फिट हो ही जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये पहले भी ऐसा कुछ आ चुका है, ये वापस आ चुका है, ये सेम चीज़ मैं वापस समझा रहा हूँ, यानी एक तरह का ये रिवीजन है, ठीक है। तो आपके लिए एडवांटेज भी है ये, है ना। चलो, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं, वैनेडियम 6%, टंगस्टन 6%, सॉरी मोलिब्डेनम 6%, टंगस्टन 6%, वैनेडियम 2%, ये रहा 2%, और क्रोमियम 4, ये अच्छा। तो डी जो है हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा। ओके, चलो सही पड़ गया, देखो डी हमारा सही आंसर। विच अमॉन्ग दिस इज द हार्डेस्ट, सिरामिक, सीबीएन, कास्ट अलॉयस और हाई स्पीड स्टील। तो कहता हाई स्पीड स्टील, कास्ट अलॉयस, सिरामिक्स और सीबीएन। तो सीबीएन, इन चारों में से की बात करें तो सीबीएन सबसे हार्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिटेन इट्स हार्डनेस एट हाईएस्ट टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे पूछ रहे कि जो मटेरियल है उससे सबसे ज़्यादा हॉट हार्डनेस वैल्यू किसकी है। तो हाई कार्बन स्टील तो निकाल देंगे, हाई स्पीड स्टील निकाल देंगे, स्टेलाइट निकाल देंगे, ओके। तो सीमेंटेड कार्बाइड, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, सीमेंटेड कार्बाइड, जिसकी हॉट हार्डनेस वैल्यू इन चारों में से सबसे ज़्यादा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट कटिंग टूल मटीरियल। तो देखिए सीबीएन तो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, सिरामिक्स कॉस्टली हो जाएगा, फिर कास्ट अलॉयस भी कॉस्टली हो जाएगा। तो यहाँ पे इन चारों की बात करें तो हमारे सबसे चीपेस्ट पड़ेगा हाई स्पीड स्टील। सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर नॉट सुटेबल फॉर मशीनिंग स्टील। तो देखिए सीमेंटेड कार्बाइड स्टील के लिए सूटेबल जनरली नहीं होते। उसका रीज़न क्या है, स्टील इज स्ट्रॉन्गर देन सीमेंटेड कार्बाइड, चिप्स टेंड्स टू स्टिक टू द टूल, स्टील इज वियर रेजिस्टेंस, स्टील कैन नॉट बी मशीन। तो देखिए इसका आंसर आएगा कि चिप्स टेंड टू स्टिक टू द टूल। यहाँ पे चिप्स जो होती है स्टील की, वो क्या होती है, टूल से चिपक जाती है। तो इसके कारण सीमेंटेड कार्बाइड्स जनरली मशीनिंग के लिए यूज़ नहीं होते। बट आजकल सीमेंटेड कार्बाइड्स में ऐसे ऐसी वैरायटीज़ आ गई, उसमें इम्प्रूवमेंट ऐसा अच्छा खासा हो गया है। तो स्पेशली जो टंगस्टन कार्बाइड बनाए हैं, उसके बाद भी और भी कुछ कार्बाइड्स टूल बनाए हैं, जिससे स्टील भी बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको कोई बुक में ऐसा मिले कि स्टील भी कट कर सकते हैं, तो उसका मतलब सीधा ये है कि वो इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड्स है। कि पहले के जो सीमेंटेड कार्बाइड्स यूज़ हुए थे, जो इन्वेंट हुए थे, उसमें वो हम स्टील को कट नहीं किया जा सकता था। बट इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे इन लोग ने सॉल्व कर दी, ओके। जो नए उसमें एलॉय बनाना स्टार्ट कर दिया, मिक्सअप करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो स्टील भी आसानी से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक में कुछ इधर उधर दिखे तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रिल। देखिए ड्रिल किससे बनाएंगे, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सिरामिक्स है, सीबीएन। तो देखिए सीबीएन सिरामिक्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हाई स्पीड स्टील है, जो कटिंग टूल मटेरियल्स जनरली हाई स्पीड स्टील के बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा HSS। अरेंज द फॉलोइंग कटिंग टूल मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। तो वियर रेजिस्टेंस तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास CBN है सबसे ज़्यादा वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वाला, तो ये रहा लास्ट। फिर सिरामिक्स रहेगा, ओके, ये रहा थर्ड। उसके बाद सीमेंटेड कार्बाइड रहेगा, ये रहा 1, और उसके बाद रहेगा HSS। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा D 4132।
विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ टिप्स या तो इंसर्ट। देखिए कुछ टूल है वो पूरे पूरे नहीं बनाते, पूरी बॉडी नहीं बनाते, बॉडी कोई और मटेरियल की बनाते हैं जो जनरली चीप रहता है, और सिर्फ उसकी जो टिप है या इंसर्ट है वो ही जो यहाँ पे जो महंगे मटेरियल होते हैं, जो कॉस्टली मटेरियल होते हैं उसके बनाते हैं। तो सीमेंटेड कार्बाइड्स, सिरामिक्स या दोनों या नन ऑफ द अबव। तो देखिए सिरामिक्स कार्बाइड और सीमेंटेड कार्बाइड और सिरामिक्स दोनों जो रहते हैं वो जनरली टिप्स के फॉर्म में बनाते हैं, इंसर्ट के फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 92, एन इंजीनियर्स हैमर इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, HSS या हाई कार्बन स्टील। देखिए इंजीनियर की हैमर एक तरह का हैंड टूल, देखिए जैसे भी हैंड टूल आ जाए ना, हैंड टूल्स, ऑल हैंड टूल्स जनरली मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो हैंड टूल जो हाथ से यूज़ करते हैं तो वो हाई कार्बन स्टील के जनरली बनाए जाते हैं। 93, स्टेलाइट इज अ नॉन फेरस कास्ट अलॉय कंपोस्ट ऑफ। नॉन फेरस कास्ट अलॉय तो है ही, बट और उसमें क्या क्या मतलब किससे बना होता है? कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, टंगस्टन क्रोमियम वैनेडियम, टंगस्टन मोलिब्डेनम कोबाल्ट या मोलिब्डेनम वैनेडियम या कोबाल्ट। तो देखिए इसका आंसर रहेगा कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन। जो स्टेलाइट है वो बनता है कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन मटेरियल का। विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल इज मेड बाय पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। देखिए सीमेंटेड कार्बाइड, सिरामिक्स, ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो देखिए सीमेंटेड कार्बाइड्स और सिरामिक्स दोनों जो है वो पाउडर मेटलर्जी टेक्नोलॉजी से बनते हैं। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ बोरोन, नाइट्रोजन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो देखिए क्यूबिक बोरोन जो CBN मटेरियल है उसमें जो एटम्स रहते हैं बोरोन भी रहता है और नाइट्रोजन भी रहता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। 96, मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील क्या करता है? इम्प्रूव हॉट हार्डनेस, मेंटेन्स कटिंग एज, इम्प्रूव वेयर रेजिस्टेंस या इंक्रीज स्ट्रेंथ। तो देखिए मोलिब्डेनम जो है HSS में जनरली कटिंग एज को मेंटेन रखने का काम करता है। यूकॉन कंसिस्ट ऑफ कोलम्बियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यूकॉन जो मटेरियल होता है वो कोलम्बियम, टाइटेनियम, टंगस्टन सारे मटेरियल का बनता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। अरेंज द फॉलोइंग कटिंग टूल मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दैट कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड जैसे जैसे मटेरियल इन्वर्ट हो गए बढ़ती गई, तो बढ़ती गई हिसाब से देखें सो सबसे पहले सबसे कम स्पीड वाला रहेगा हाई स्पीड स्टील। ओके, सो 4 नंबर सबसे पहला आएगा। उसके बाद हमारा आएगा आंसर सीमेंटेड कार्बाइड, सो 1 नंबर। उसके बाद रहेगा हमारा सिरामिक्स और उसके बाद रहेगा CBN। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा D4132। क्वेश्चन नंबर 99, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कटिंग टूल मटेरियल्स हाईएस्ट शॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट अलॉय, सिरामिक्स। तो देखिए सिरामिक्स दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा। शॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी नहीं, शॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी का मतलब रहेगा टफनेस सबसे ज़्यादा। तो मटेरियल इन्वेंट होते गए वैसे टफनेस कम होती गई, शॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम होती गई, तो सिरामिक्स तो सबसे कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो देखिए बहुत ही शांति से जवाब देना है, गलती हो सकती है जल्दबाजी में, है ना, तो ऐसा मत करना। डायमंड्स आर सुटेबल फॉर कटिंग ग्लास, सिरामिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए डायमंड्स जो है ग्लास और सिरामिक्स दोनों कट करने के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ओके, सो चलिए फिर यहाँ पे थैंक यू। हमारा ये जो नेक्स्ट जो 25 MCQs कंप्लीट होते हैं और हमारे टोटल यहाँ पे 100 MCQs हो चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के। और ये जो मटेरियल रिलेटेड है, टूल के मटेरियल रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ डिप्लोमा में नहीं डिग्री में भी काम आएंगे, आपको आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत काम आएंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।